बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। अच्छा, फरमान आलीशान बहुत प्यारा है और जब आप ये काम करें तो इस बात को जहन नशीन रखना है। ठीक है, सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बस जब भी हाथ मिलाएं क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें आपस में मिलाएं, ज़रा दाएं वाले से भी मिलाएं। माइक तो हटाएं बेटा, माइक तो आप इधर रखें ना। मिलाइए दाएं वाले से भी, बाएं वाले से भी, दोनों हाथ से, दोनों हाथ। दूसरा हाथ भी इधर आएगा, दूसरा हाथ भी इधर। और दुरूद पाक भी पढ़ें। बच्चियों ने भी मिलाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की रौनकें। बकरा ईद की रौनकें। और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अच्छे प्यारे बच्चे। तो प्रोग्राम देखना भी है, दिखाना भी है। और बकरा ईद की रौनकें माशाअल्लाह गली गलियों में, घरों के बाहर जानवर बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। हमारा भी जाना हो रहा है, आप लोगों का भी जाना हो रहा है। और बच्चों को जानवर देखने का शौक़ होता है, बल्कि शौक़ नहीं बहुत शौक़ होता है। बल्कि यूँ है कि कौन सी वाली ईद में ज़्यादा मज़ा आता है, तो बच्चे बोलते हैं बकरा ईद में। कौन सी वाली ईद में? क्योंकि ईद से पहले ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि जानवर आ जाते हैं। ईद पे तो शायद मज़ा नहीं आता, क्योंकि ईद पे तो जानवर जो लाए हुए होते हैं, प्यार और मोहब्बत से इन्हें दिल लगा हुआ होता है, जिनकी खिदमत की होती है। अब वो वक्त आ जाता है कि उनको राय खुदा में पेश करने का वक्त आ गया। अब जब उनको अल्लाह ताला की राह में बाद बच्चे रो रहे होते हैं, ये भी अच्छी फीलिंग है। लेकिन ये बच्चे जो हैं, इन जानवरों की आपने जो है खूब देखभाल करनी है, खूब देखभाल करनी है। इनको ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ वगैरह भी मंजर आम पे आ रही हैं कि जानवर लेकर आए थे, धूप में खड़ा हुआ था, फिर रात में भी घुमाया फिराया और बेचारा गिर गया और मर गया। तो ये है कि ऐसा ना हो जाए कि आप जानवर लेकर आ जाएं और आप उसको इतना थका दें, इतना थका दें, ये बोलेगा, ये बोलेगा? बेज़ुबान है ना? क्या है? ज़बान तो है लेकिन ये बोल नहीं सकता, बेज़ुबान है। अगर हमें कहीं दर्द हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है, हम किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं? हम अगर अभी एसी चल रहा है, अगर गर्मी लगे रहे तो आप बोलेंगे ना, गर्मी लग रही है, ठंडा पानी पीना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बताएंगे ना। लेकिन ये बेचारे जानवर किससे बोलेंगे? किसी भी नहीं बोलते। समझना होता है। क्या होता है? समझना होता है। अच्छा, किस तरह समझते हैं हम? कि भाई जब मुझे गर्मी लग रही है तो इसको भी लग रही होगी, मैं थक गया हूँ तो ये भी थक गया होगा। इसमें ताकत ज़्यादा होती है, जानवर में ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन एक लिमिट है ना, इसकी भी है एक लिमिट है कि चाहे जितनी भी ताकत हो, जितनी भी इसके अंदर जो है वो बड़ा जानवर हो, तो इसके भी ज़ख़म होता है, इसके भी दर्द होता है। लेकिन जब इसके चोट लगती है, जब इसको आके मुक्का मारता है, थप्पड़ मारता है, तो ये बोलता नहीं है कुछ भी, लेकिन दर्द तो होता होगा ना। या फिर बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि गाड़ी में लेकर आ रहे होते हैं, पीछे एक डंडा लगा हुआ होता है या लोहे का एक रॉड लगा हुआ होता है, तो बेचारा जानवर उससे टकरा रहा होता है, बार बार टकरा रहा होता है,
तो इसके ज़ख़म हो जाता है। तो जब इसके बॉडी पे ज़ख़म हो जाता है तो ये बेचारा क्या करे। हमें तो अगर गाड़ी में बैठे हों कोई झटका झटका लग रहा हो तो हम सीट बदल लेंगे कि भाई इधर ये नोकीली चीज़ निकली हुई है कहीं मुझे लग नहीं जाए, लेकिन इसके बेचारे के लग रही होती है तो फिर ये ज़ख़म बन जाता है, लेकिन ये बोल नहीं सकता। यानी पूरी बात कहने का मकसद ये है कि जानवरों पे अगर जुल्म हो रहा है तो फिर ये है कि आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा अगर हमने जुल्म किया है तो। और ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं कि एक औरत थी, उसने एक बिल्ली को जो है ना पकड़ लिया था, बिल्ली को पकड़ लिया था और उसको बांध दिया, ना उसको खाने के लिए दे रही थी, ना पीने के लिए दे रही थी, ना उसको आज़ाद कर रही थी, और वो इसी तरह मर गई। तो अल्लाह ताला ने इस सबब से जो है उसको जो है वो अज़ाब दिया। तो प्यारे बच्चों, ये जानवर जो हैं, यानी कि ये नहीं कि गाय बकरे जो वगैरह जो आए हुए हैं, हर जानवर का जो आपने बिला वजह इनको तंग नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है। रहम दिली लेकर आइए, अपने अंदर क्या लेकर आइए? रहम दिली। अगर कोई ख़बर मिल जाए यार इसका जानवर परेशान हो रहा है, रहम दिली होनी चाहिए। कैसे? रहम दिली। यार बिल्ली है बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही है, इसको दूध पिला दो ना, अम्मी से बोलकर पप्पा से बोलकर दूध पिला दो ना। जानवर है भाई, इसको घुमाओ नहीं भाई, इसको अभी थका हुआ है बेचारा, इसकी देखभाल करो, इसको छपरा डाल दें, कुछ चादर वगैरह लेकर बांध दें, बोले धूप में खड़ा रहता है। तो ये रहम दिली है। क्या है बच्चों? और ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि मारो इसको यूँ। तो फिर ये अच्छी बात कोई आप जानवरों के साथ सलूक करें तो इंसानों के साथ भी करेंगे। तो रहम दिली नज़र आनी चाहिए। क्या रहम दिली? किसी को बीमार हो गया तो रहम दिली, बहुत अफसोस हुआ, अगर हुआ है तो अफसोस, ठीक है। अम्मी परेशान हो रही हैं तो हम भी परेशान हो, भाई परेशान हो तो हम भी परेशान हो, क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उसके कोई दर्द है, परेशानी है, उसके लिए दुआ करें। तो रहम दिली नज़र आनी चाहिए। क्या नज़र आनी चाहिए? हर वक्त गुस्सा जुल्म करना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो प्यारे प्यारे बच्चे बनकर रहना है। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जाने बढ़ाएं और शामिल करेंगे एक कलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। ये बताइए, कुर्बानी के लिए बैल की उम्र कितनी होनी चाहिए? कुर्बानी के लिए बैल की उम्र कितनी होनी चाहिए? कल हमने ऊँट के बारे में पूछा था तो आपने बताना है। और हमने जानवरों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, आप इस टॉपिक पर भी बातचीत कर सकते हैं। कलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कोचे बसा दिए हैं। अल्लाह का क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो
समत आ गए हो, जिस समत आ गए हो, सीके बिठा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, कोचे बसा दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कुछ कॉल्स की जानी बढ़ते हैं, कॉल से। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौंसा शरीफ से। जो मुसलमान दिखावे से बचा करते हैं, जो खुदा के लिए कुर्बानी किया करते हैं, दरअसल खुल्द के हकदार हुआ करते हैं, दरअसल खुल्द के हकदार हुआ करते हैं। मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, बकरा ईद पे कुर्बानी है इब्राहिमी सुन्नत, इब्राहिमी सुन्नत। वाह भाई वाह। बकरा ईद में कुर्बानी इब्राहिमी सुन्नत, माशाल्लाह। एक और कॉल है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। मैं कराची से बात कर गौर से रहा हूँ। सुनिए। मुझे प्रोग्राम बकरा ईद की रौनकें बहुत अच्छा लगता है। मैं जबरदस्त आज मेरे आपको बच्चे। अपने पिछले साल की बकरा ईद की एक याद बताना चाहता हूँ। बताइए। पिछले साल मैं अपने बकरे को गली में ठेला रहा था तो वो इतना तेज भागा कि उसकी रस्सी भी मेरे हाथ से छूट गई, तो- मेरी कमीज भी फट गई, तो- मैं गिर भी गया और मेरी वजह से एक बाइक भी गिर गई थी, लेकिन फिर भी बचत हो गई थी। तो आप हमारे को मज़ीद फूल इरशाद फरमाइए कि क्या हमें बकरों को भगाना चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे अहमद रज़ा, मेरे बच्चे अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता, बताइए क्या क्या हुआ इनके साथ? क्या क्या हो गया? हाथ से छूट गया। बकरा तो नहीं, रस्सी दी, रस्सी हाथ से छूट गई, कमीज भी फट गई, गिर भी गया बेचारा, बाइक भी गिर गई या बाइक पे गिर गई है? ओहो, ये तो नुकसान हो गया। अब आप भगाएंगे? अच्छा यूँ होता है, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, ठीक है, जो गाड़ी चला रहे थे ना तो बताने लगे मैं इतनी स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी और इससे ज़्यादा स्पीड में, वरना गाड़ी संभलती नहीं है, वरना गाड़ी संभलती नहीं। जो ड्राइवर होते हैं ना, ड्राइवर, उनकी एक लिमिट होती है, इस गाड़ी की ये लिमिट है कि भाई 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जाइएगा वरना गाड़ी संभलेगी नहीं, ठीक है। तो हर गाड़ी की एक लिमिट होती है, तो इसी तरह याद रखें हर चीज़ की लिमिट है। अब आप इसको भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं और जब आप भगाते रहे ना, अब आपकी स्पीड हो गई होगी कम, ये बकरा तो उसी स्पीड में चल रहा होगा। अब आपने इसको रोकने की कोशिश की, ये तो आ गया रिदम में कि मुझे बस अब दौड़ना है, तो ये फिर जब दौड़ने पे आया तो इसने फिर इतनी तेज़ दौड़ा कि आपके हाथ में रस्सी। अच्छा ये नहीं, और बच्चों के साथ भी हो सकता है ये बात हो चुकी हो, तो फिर ये है कि आपने उसको फिर खींचने की कोशिश करी, क्योंकि बकरा अगर भाग गया तो अब्बू बोलेंगे बकरा कहाँ है, आप बोले बकरा तो चला गया इधर उधर। तो फिर जब वो बकरा अगर आपके हाथ से छूट रहा है तो आपकी भी एक लिमिट है ना, तो फिर आपने क्या किया, या तो छोड़ नहीं रहे होंगे रस्सी, तो बकरे ने बोला चलो मेरे साथ। बकरे ने आपको पहले गिराया, फिर कपड़े भी फट गए, ठीक है, फिर रो भी रहे होंगे शायद, चोटें तो लगी होंगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शौक़ पूरा करने के लिए बस मोहरा पकड़ा, यानी वो भी दूर से पकड़ी रस्सी रस्सी, शौक़ होता है बस बच्चों को। और अभी बिदक गया ना इधर उधर, अच्छा लग रहा होता है ना, अच्छा लग रहा होता है कि मैं पकड़ के लेकर आ रहा हूँ इतना बड़ा ऊँट है, और ऊँट में ये खासियत है कि बच्चा भी इसको चला लेता है। अच्छा बात जानवर होते हैं, बच्चा जब पकड़ के आ रहा होता है, छोटा सा बच्चा हो, बोलता है अम्मी देखें मैं चला रहा हूँ इसको, अब्बू देखें, गली वाले देखें, कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ। तो अभी इसने चला दिया ना आपको, तो फिर आप भी कॉल रिकॉर्ड करवा रहे होंगे कि यूँ है। तो भाई बच्चे और बच्चियाँ, ये जानवरों को भगाना, कुछ नहीं पता, ये जानवर है, इसका कुछ नहीं पता कब गर्दन घुमा दे, और जब गर्दन घूमी तो फिर आप भी घूम जाएंगे और फिर ज़मीन पे तशरीफ़ लेकर आ जाएंगे। तो हर बच्चा हर बच्ची जानवर से दूर रहे। बाद बच्चों को डर लगता है, बच्चियों को ज़्यादा लगता होगा, लगता है डर, लगता होगा, बाद बच्चों को लगता है, ठीक है, नहीं लगता। अभी एक बंद कमरे में जानवर आपके साथ आ जाए, लगेगा? बिल्ली आ जाए, कोई भी ना हो घर में, सिर्फ म्याऊं करेगी तो बिल्ली से डर जाएंगे, डर जाते हैं ना बाद बच्चे। एक बच्चा था, वो बिल्ली को मारा था, शुभ शुभ क्यों कर रहा था, शुभ मारा था,
बिल्ली ने भी पंजा दिखा दिया, हाँ, फिर वो अम्मी। अगर जानवर भाग गया तो फिर बोलेंगे देखा, और अगर वो खड़ा हो गया ना अपनी जगह पर, फिर बच्चे डर जाएंगे। तो इस किस्म के काम आप कंट्रोल में रहें, ठीक है। आप किसी बड़े के साथ रखें ताकि वो तो आपको संभाल ले अगर ये भागा तो। और अल्लाह ना करे ऐसा भाग ही गया तो फिर कुर्बानी ईद वाले दिन क्या काटेंगे आप मेरे बच्चे? किस चीज़ की कुर्बानी करेंगे? फिर अम्मी भी डांटेंगी, अब्बू भी डांटेंगी, अम्मी पता नहीं कहाँ चला गया। आप तो ये भी नहीं बोल सकते इस रंग के कपड़े पहना हुआ है, ऐसा है वैसा है, बस खाल का रंग बताते रहेंगे। तो एहतियात कीजिए, सब बच्चे एहतियात कीजिए। आप लोगों के साथ हुआ है कुछ इस किस्म का कि बकरा ईद में किसी के चोट वोट लग गई हो बकरे से, गाय में से? कुछ भी नहीं हुआ? शाबाश शाबाश। किसी के बारे में सुना है? जी, किसी के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या माइक दें। बिल्ली से या फिर किसी डॉग वॉग ने, कोने वाले बच्चे को, जल्दी जल्दी फास्ट। वो ना एक हम लोग गाय घुमाने जा रहे थे ना, अच्छा, वो गाय ना एकदम बिछड़ गई ना। बिछड़ गई या बिदक गई? बिटक गई थी। भटक गई? बिटक गई थी। अच्छा, भटक गई। वो ना फिर दो लड़के गाय के नीचे आ गए थे, तो उन लोग को फिर उन लोग के ऊपर पाँव रख दिया गाय ने, तो फिर उन लोग के जख्मी हो गई। ओ, फिर आपने उनको उठाया? हम लोग ने उठा के फिर उन लोग को ले गए। गाय थी या बैल थी? गाय थी। ओहो, मारा वारा तो नहीं गाय को? फिर नहीं। बाद लोग मार रहे होते हैं अगर उनको, ठीक है। तो बिल्ली ने काटा है किसी को? बिल्ली ने कुछ पंजा अंजा लगाया है किसी को? क्या हुआ था भाई माइक में? बिल्ली की टांग टूट गई थी तो रोड लगवाने गए थे। आप रोड लगवाने गए थे? अच्छा, अब्बू के साथ, तो बिल्ली ने काट दिया। पालतू बिल्ली होगी शायद। जी। बिल्ली ने काट लिया? हालांकि आप तो उसकी रोड लगवा रहे थे। अब सही है बिल्ली? जी। अरे बस ये रहम दिली है। क्या है? रहम दिली। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन इनसे दूर रहें, इनसे दूर रहें, वरना कोई किस्सा बन जाएगा आपका भी कि भाई यूँ हुआ था। माशाअल्लाह। अहमद रज़ा, अच्छा आज आपने टॉपिक का इंतखाब किया। और भी बच्चे अपनी यादें बता सकते हैं। एक और कॉल। मेरा नाम उम्मीद हुआ है। मेरा नाम शाकरमान अत्तारी है। हम दोनों मोरल से अर्ज कर रहे हैं। आज हम आपको सुनाएंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलबिया तो पढ़ें यार, तलबिया पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आती है आप लोगों को? चलें सब बच्चे मिलकर पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस तलबिया को हमें मक्के मुकरमा की सरजमीन पर बार बार पढ़ना नसीब फरमाए, हज के दिनों में पढ़ना नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए एक और कॉल दे दें। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। मैं हफीजाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम बकरा ईद की रौनक बहुत अच्छा है। जी मेरे आज बच्चे। मैं आपको बकरा ईद के बारे में एक स्पेशल बात सुनाऊंगा। आजकल बकरा ईद के दिन चल रहे हैं और हमें जानवरों का ख्याल रखना है, पानी भी पिलाना है। पानी पिलाने से अल्लाह ताला स्वाब देता है और उनके चारे का भी ख्याल करना है। जज़ाकल्लाहु खैरन। खुद भी पानी पीना है और इन जानवरों को भी पानी पिलाना है। खुद भी पानी पीना है, पानी पिलाना है। पानी नहीं पियेंगे तो नुकसान होगा, वो भी पानी नहीं पियेंगे उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, बस ये है कि देखभाल करनी है आपने। तो आइए अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है जुमले बनाएं। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। अच्छा, ये सेगमेंट ऐसा होगा, आपको सामने बोर्ड दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है वाला बोर्ड? देखें, इसके ऊपर पर्चियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, किस किस रंग की हैं? येलो, जोर से बोलें, ब्लू, वाइट। ठीक है, अच्छा वैसे ही आप लोग ज़ोर से ही बोला करें। ठीक है, अच्छा आप जाएंगे उधर पर्ची को निकाल लेंगे। ठीक है, पर्ची को आपने जुदा करना है और फिर अपने पास ये पर्ची जेब में रख लेनी है। तो इसके नीचे आपको एक लफ्ज़ नज़र आएगा। अब जो लफ्ज़ होगा उससे जुमला बनाना है कोई भी। ठीक है, सबसे पहले कौन आ रहा है?
चलें आप जाइए, फिर जगह पे बैठना है, आपने इनको माइक देना है, जल्दी जल्दी फास्ट। बस आपके पास यही वक्त है, जगह पे बैठे हैं। क्या है, क्या लिखा हुआ है? माइक माइक में बताइए, उस पर क्या लिखा हुआ है? खाली है। अरे मेरे बच्चे, उधर लिखा हुआ है। बस सही है, यहाँ से पढ़ लें, पढ़ना है, लिखना कोई है आपने। आ जाए, आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, क्या है? जुमा। जुम्मा से कोई बनाइए। जुम्मे का दिन कुछ अच्छा दिन है। क्यों अच्छा है, वजह? जुम्मे का दिन अच्छा दिन है, क्या वजह है? कौन बच्चा बताएगा? और जुम्मे के बारे में कुछ बोलेंगे आप लोग? इनको दे दें भाई, देखें बच्चियाँ क्या बताती हैं। हमें जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, तस्बीह पढ़नी चाहिए और कुरान पाक पढ़ना चाहिए। शाबाश शाबाश। आप कोई बना दे भाई माइक। जुम्मे के दिन नाखून काटने चाहिए। सही है, सही है। जुमुआ, क्या बोलेंगे? जुमुआ, बराबर वाले बच्चे को। जुम्मे वाले दिन कुरान जुम्मे वाले दिन नहीं, जुम्मा नहीं, सही से जुम्मा के दिन दोबारा। जुम्मा के दिन कुरान पढ़ना चाहिए। और बाकी जुमेरात को, पीर को, मंगल को, सारे दिनों पढ़ना चाहिए। ठीक है, सही है। चलें अब कौन आएगा जुमला बना चाहिए जी, जल्दी जल्दी फास्ट जाना है मेरे बच्चों, फास्ट। कोई भी एक पर्ची, जल्दी जल्दी फास्ट। आइए जगह पे बैठे, माइक दीजिए इनको। क्या निकला है बच्चों? माइक दें इनको, माइक माइक। सीधे हाथ से बेटा। ईद से पहले हज करना चाहिए। करना चाहिए, कैसे करेंगे? कहाँ होगा हज? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हर इलाके में हो रहा है हज। हज कहाँ होगा? क्या ये जुमला बनेगा ईद से पहले हज होता है? ईद से पहले हज होता है। कहाँ होता है हज? मक्के में, मदीने में, बगदाद में? जी मक्का मुकरमा में। मक्का मुकर्रम में। आप क्या कह रहे हैं? चलें, और कोई हज के बारे में कहेंगे? आज मक्का मुकरमा में होता है। ये तो उन्होंने बता दिया ना, आप दूसरा बनाना था। मारूश को दें। देखिए मारूश क्या जुमला बना रही हैं। हमें हज करना चाहिए, हज करना अच्छी बात होती है। हमें हज करके जब हम आबे जमजम खजूर लेते हैं तो हमें अपने फ्रेंड, सहेलियों और रिश्तेदारों को भी देने चाहिए। अभी आएंगे हाजी, आएंगे तो लाएंगे आपके लिए जमजम। फ्रेंड्स आपके गए होंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे। अल्लाह पाक बुलाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी जाना नसीब फरमाए। अगर आपने हज कर लिया तो आप क्या बन जाएंगी? माइक में मारोश हाजी क्या बनेंगी? फिर मारोश क्या बनेंगी? ये हज्जन, हज्जन मारोश, फिर यूं बोलेंगे लोग, पता आपको? चलें जाएं, एक और भाई आप जाइए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट मेरे बच्चे। चलें बैठें बैठें बैठें, फ़ौरन बैठना है। ये पर्ची जेब में, पर्ची जेब में, आपको ये बताया था, पर्ची जेब में। माइक दें बेटा, माइक दें। जिनके पास माइक है उनका काम है माइक दें। नेकी की दावत देनी चाहिए। आया क्या है? लिखा हुआ क्या है? दावत। माइक में बोले जोर से। दावत। दावत। कौन बच्चा बताएगा दावत के बारे में? और चलें माइक दें, आप बोलेंगे। आप इनको दें माइक, आगे वाली बच्ची को। क्या बोलेंगी दावत के बारे में? हमें दूसरों को दावत देनी चाहिए। किस चीज़ की? खाने की या पीने की? खाने की। कहीं आप कहीं कभी दावत में गई हैं आप? जी। क्या क्या मिलता है दावत में खाने को? बिरयानी, कबाब। अच्छा, मज़ा आता है जब दावत में जाते हैं तो? नात खां कोई ऐसा शेर जिसमें दावत आता हो? किस किस के जहन में आ गया दावत? बस दावत आता हो? कितने सारे ऐसे अशार हैं दावत आता है। नहीं आ रहा? दावत इस्लामी नहीं आता? चलें पढ़िए। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत
इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, जिंदाबाद दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें एक और पर्ची और जाइए, आप जाइए जल्दी जल्दी, फास्ट जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी, जगह पे बैठे, जगह पे बैठे। कहाँ घूम कर आ रहे हैं, फिर कर आ रहे हैं, जल्दी। क्या निकला भाई मेरे बच्चे? पानी। पानी पिलाऊं माइक में? पानी। क्या पानी? हमें प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। अच्छा, पानी आया वहाँ पे लिखा। अच्छा, तो ये तो बताएं, तो जब प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। अगर शरबत पी लें तो? शरबत भी पी लेते हैं जब प्यास लगती है तो। चलें और कोई पानी प्यारे बच्चे को दें, जल्दी फास्ट। हमें पानी ज़ाया करना नहीं चाहिए। शाबाश। आगे वाले बच्चे को, पानी बैठ के पीना चाहिए। ये छोटे वाले बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को, जल्दी जल्दी फास्ट। पानी पीना सुन्नत है। पानी बैठ के पीना सुन्नत है। पानी किस चीज़ में पीते हैं? इनकी बारी है। हम मरे नहीं से पीते। जोर से बोलें। हम मरे नहीं से पीते। क्या बोल रहे हैं? दोबारा जोर से बोलें, जोर से। हम मरे नहीं इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, बात बढ़ जाती है। आइए जल्दी 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 जल्दी। ओह, आप तो यूं आ रहे हैं स्टाइल से। जी, क्या कह रहे हैं आप मेरे भाई? माइक छोड़ दें। क्या कह रहे हैं? आप मरे नहीं से पीते। आप मरे नहीं क्या बोल रहे हो? मरे नहीं क्या? जी, क्या बोल रहे हैं आप? हम मरे नहीं से पीते। हम मरे, ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना जी। हम मरे नहीं से पीते। हम भाई यही समझ में आ रहा है हमारे तो। ये क्या कह रहे हैं, कोई बता सकता है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बड़े नल से पीते हैं। हम मरे नहीं से पीते। नदी से पीते हो? नदी से? हम नहीं मरे से पीते। हम नहीं मरे से हम नया पानी पीते हैं यूं। हम नहीं मरे से पीते। हम नहीं, क्या बोल रहे हैं यार? हम नहीं मरे इसलिए पीते। अच्छा हम मरे नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं हम मरे नहीं इसलिए पानी पीते हैं, इसलिए? क्या जुमला बनाया? आज तक किसी ने ऐसा जुमला नहीं बनाया होगा। अगर पानी में चले गए तो क्या होगा? पानी में पूरा। हम जाहिज कैसे जाते? हम जाहिज कैसे जाते हैं? पानी के अंदर कोई डूब गया तो क्या होगा? चलें, आप माइक पकड़ें। मर जाते। और आज तो तुम मरने की बात कर रहे हो। चलो, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं इनको बोलूँगा, ये आप लोगों को बोलेंगे, ठीक है? मैं इनको बोलूँगा, ये आप लोगों को बोलेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप इशारे से बोलोगे, हाथ के इशारे से। मेरी बात गौर से सुनो। मेरी बात जोर से सुनो। गौर से सुने। मेरी बात जोर से सुनो। जोर से नहीं, मेरी बात गौर से सुने। मेरी बात जोर से सुने। हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ये बोलेंगे, फिर आप लोगों ने बोलना है। दोबारा बोलिए, बड़ों के साथ। बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए।
अम्मी का, अब्बू का, चाचू का, मामू का कहना मानना चाहिए। अम्मी ता, अबू ता, चाचे ता अकेला मानना चाहिए। कहना मानना चाहिए। दोबारा, अम्मी का, अब्बू का। अम्मी ता, अबू ता, चाचू ता अकेला मानना चाहिए। मामू कहाँ गए? मामू भी तो थे। दोबारा, अम्मी ता, मामू ता, अम्मी अब्बू का। अब्बू कहाँ गए? अब्बू चले गए। अम्मी अबू ता, चाचू ता। देखें, आपने ये बोलना है, हमें अम्मी का, अब्बू का, चाचू का, मामू का कहना मानना चाहिए। हमें अम्मी ता, अबू ता, चाचू ता कहना मानना चाहिए। मामू नहीं आए, मामू बोल रहे होंगे मेरा नहीं मानेंगे कहना। दोबारा, हमें अम्मी ता, पापा ता, चलो पापा का, और अबू ता, और मुश्किल हो गई। मुश्किल हो गई। चलें जी, हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमें जिद नहीं करनी चाहिए। चुपचाप से रहना चाहिए। चुपचाप से रहना चाहिए। जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। जानवर का ख्याल रखना चाहिए। गाय का, बकरे का, ऊंट का ख्याल रखना चाहिए। गाय ता, बकरे ता, ऊंट ता ध्यान रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। शाबाश मेरे बच्चे, बैठे, कॉल दे दें, कॉल दे दें। मेरा नाम मरीबा है, मैं मुर्शिद करियो। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगी। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। चलें जी, अब शुरू करेंगे एक्टिविटी टाइम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी, कहाँ हैं ये? आइए आइए, दो बच्चे जो हैं, कौन कौन आएगा? ये पर्चे मिल जाएं, अल्लाह करे। जी, एक ही है, ये रैपिड फायर का एक ही है हज़रत। सल्लु अलल हबीब। शेर पढ़िए बेटा, जब तुम्हें पर्चा दूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। मुल्के कौनन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। माशाल्लाह जी। सबसे पहले कौन आ रहा है? दो बच्चे हैं, एक आप हैं। कौन कौन से दो बच्चे? कौन? चलें, एक एक करके आते रहें। दो दो तो दो तीन हैं। बैठें, आप बैठें। चलें भाई, पहले आप आ जाएं। आप आइए, बैठें। देखें, अगर सही हो तो आपने ये ग्रीन वाला, ठीक है। अगर गलत हो, सही कौन सा है भाई? प्रेस कीजिए। गलत, ओके। दो सवाल होंगे, हर बच्चे से दो दो सवाल होंगे। बकरा ईद में 4 दिन कुर्बानी की जाती है।
आप लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह का जवाब दुरुस्त होगा। उधर आ जाओ, देखो। चलें जी, ये बताइए 3 दिन यानी 10, 11 और 12 जिलहिज्जा शरीफ को कुर्बानी की जाती है। आप लोगों ने नहीं बोलना है जवाब। चलें अब आ जाइए, छोटी वाली मुन्नी, छोटी वाली मुन्नी। हजर अस्वद मक्के पाक में है। आप लोग तो बोला करें। चलें ये बताइए हम पर दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। जाइए, आप आइए, आप आइए, जल्दी से दबाना है, ठीक है। बच्चों को मेहंदी लगानी चाहिए। बच्चियों को बड़े बाल रखने चाहिए। बच्चों को बड़े बाल रखने चाहिए। बच्चों को बड़े बाल रखने चाहिए। बड़े बाल कौन रखेंगी? बच्चियां रखेंगी, ठीक है। चलें, जुमेरात के बाद मंगल आता है। हैं? जुमेरात के बाद मंगल आता है, तो फिर आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आप लोगों का जवाब गलत हुआ। चलें बैठिए, आप बैठें। कौन आएगा? आइए मारूश खान, जल्दी आइए, आप भी ठेल कर आ रही हैं। तीसरे कलमे का नाम शहादत है। इंसान के पास, ठीक है, आपके पास 10 उंगलियां हैं। जवाब क्या हुआ? कितनी उंगलियां हैं? 10। ये तो गलत हो गया ना, पाँव। चलें आप भी बैठें, आप जाइए, आप बैठिए, जल्दी से बैठें, जल्दी। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें प्रोग्राम में सही तरह बैठना चाहिए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मिसवाक करनी चाहिए। इमामा पहनना चाहिए। वाइट सूट पहनना चाहिए। मदनी चैनल देखना चाहिए। ईद में गरीबों की मदद करनी चाहिए। जानवरों को घुमाना चाहिए। जानवरों को फिराना चाहिए। जानवर को तेज भगाना चाहिए। आप कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं? उससे बताएं कौन से बच्चे हैं। बैठिए, आप आ जाइए भाई, शाबाश। ये सीधे, अभी तो बोला सीधे बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। आप कौन से बच्चे हैं? उससे बताना है, बोलना नहीं है, बस ऐसे ही बोलना है, ठीक है। हमें जानवरों को तंग करना चाहिए। शाबाश, ये गलत का इशारा है। हमें अंगूठा चूसना चाहिए। हमें एक दूसरे को बताना चाहिए जिस बच्चों को जवाब नहीं आ रहा हो। हैं? रुक गया। हैं? हमें खेल के वक्त खेलना चाहिए। आप नहीं बताएंगे? सोच लें। दोनों हाथ रख लो, ज्यादा तेज, दोनों हाथ, शाबाश। क्या आया? हमें सोचते वक्त हाथ यहां रखना चाहिए। टाइम देखना आता है आपको? जी, चलें एक कॉल लेते हैं। मेरा नाम
रहमत आलिया नूर है। हज का कोई कलाम सुना दो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का कलाम। बतल्ली रब्बी का वन्ना, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और गुरबानी करो। शाबाश शाबाश। आ जाएं, कुछ याद करके आएंगे तो माइक में सुनाइए। आज मैं आपको जी मदनी फूल सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, नरम दिल इंसान के बहुत सारे दोस्त होते हैं। शाबाश। अच्छे इंसान के, नरम दिल इंसान के बहुत सारे दोस्त होते हैं। आप आ जाइए, आप आ जाइए। चलें, आप बोलें। आज मैं आपको एक नात सुनाता हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें चलें, ये बताइए बकरा ईद में कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी करते हैं, पता है आपको? ऊँट, और बकरा, और भैंस। भैंस, और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सही बताया जवाब। आप चले, मैं आपसे दुआ सुनूं, कुछ दुआ सुन लूं खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतल्लाह। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलें, अब आप बोलें। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज का जानवर। बोलें। अच्छे बच्चे। नहीं। सेगमेंट शुरू करें जिसका नाम है आज का जानवर। बोलें। ऊँट, नहीं, गाय। आपने ये बोलना है। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज का जानवर। बोलें। सेगमेंट शुरू गाय। करेंगे। आपने ये बोलना है मेरे बच्चे। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज का जानवर। आज का जानवर। चले भाई, लगा दे मैं आज का जानवर। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। आज जो हम जानवर के बारे में सुनेंगे उसका नाम है ऊंट। क्या नाम है? ऊंट। ऊंट अल्लाह पाक की एक अजीब मखलूक है। इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज़, क्योंकि ये रेत पर बहुत बआसानी चल सकता है और बहुत तेज़ दौड़ता है। रेगिस्तान में रेत के तूफ़ान से बचने के लिए ऊंट अपनी नाक के सुराखों को बंद कर लेता है। इसके होंठ इतने मजबूत होते हैं कि रेगिस्तान के कांटेदार झाड़ियाँ भी मज़े मज़े से खा लेता है। देखा आपने कभी ये मंजर? एक रिसर्च के मुताबिक ऊंट कई महीनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। कई महीनों तक, दिनों तक नहीं, कई महीनों तक बगैर खाए पिए ऊंट जिंदा रह सकता है। ऊंट से हमें दूध, गोश्त और चमड़ा हासिल होता है। ये सवारी और सामान उठाने के भी काम आता है। इसका दूध और गोश्त ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ऊंट ये अल्लाह ताला की एक नेमत है और हमारे यहाँ ऊंट की भी कुर्बानी होती है। ऊंट की कुर्बानी में कितने हिस्से होते हैं? कोई बच्चा बताएगा? आप बताएंगे? 3। आपने उनका सुन के बता दिया। 3 नहीं, कितने होते हैं? सब मिलकर बोलें। 14। माइक दें उनको तरफ, माइक दें, बताइए। 14। बराबर वाले को दें। 8। 8। और कोई बच्चा? इनको दें माइक, इनको दें माइक। माइक कहाँ गया? ये लें, जल्दी दें, जल्दी फास्ट भाई को, जल्दी। 15। 14, 15 और 8 कितने मारुष? कितने? 15। माइक में 14। यानी कि बड़े साइज का इसलिए। बकरे में कितने होते हैं? जोर से बोले। 3। माइक में। 3। मुर्गी में? 1। इनको दें। 2। मेरे बच्चों सब गलत बता रहे हैं, किसी ने भी सही नहीं बताया। मुर्गी की कहाँ कुर्बानी होगी? आप बोल रहे हैं कि 2, 1। मुर्गी की कहाँ कुर्बानी है? कोई देखा मुर्गी लेकर आ रहा हो?
रस्सी बांध के। क्या लाया हो? 2 मुर्गियाँ लाया हूँ। मुर्गी तो कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, मुर्गी हलाल परिंदा है लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। बकरी में एक हिस्सा होगा, कितना? और ऊंट में होंगे 7 हिस्से। ऊंट में कितने हिस्से होंगे? गाय में कितने हिस्से होंगे? ये आप भी ये भी जहन नशीन रखें, ये बातें भी मालूम होनी चाहिए। चलें जी, एक हज का कलाम शामिल करते हैं, एक आत अशार, फिर इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम करेंगे। या रब्बना इरहम लना, मिलकर पढ़िए। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। काम होगा बकरा ईद की रौनक है। बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक 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 है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया